तंज करते रहो तुम उम्र भर धुएं की कालिक पर, मैं एक चिराग हूं, मेरी फितरत है रोशनी देना। आदाब, मैं तारिक आजमी। दोस्तों, दालमंडी के चौड़ीकरण के खिलाफ चल रही कवायद के सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेट दालमंडी का दौरा करना चाह रहा था। इस डेलीगेट की सदारत करने के लिए सांसद वीरेंद्र सिंह स्वयं आने वाले थे। वीरेंद्र सिंह के आवास पे पूरा डेलीगेट इकट्ठा हो चुका था, जिसमें जो है पूर्व विधायक से लेकर के कई अन्य जो है वरिष्ठ नेता थे। वीरेंद्र सिंह का अगर माने, सांसद वीरेंद्र सिंह का अगर माने तो उनका कहना था ये डेलीगेट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पे मौके की स्थिति को जांचने के लिए और वहां के हालात को देखने के लिए जा रहा था, मगर प्रशासन ने इस डेलीगेट को दालमंडी जाने की अनुमति नहीं दी। सांसद वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि उनको तीनों में से किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति जो है वीआईपी मूवमेंट की वजह से नहीं मिली। बहरहाल वीरेंद्र सिंह ने हमको बताया है, मीडिया से बात करते हुए बताया है कि दालमंडी में 10 तारीख तक के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है किसी तरीके का कोई हथौड़ा नहीं चलेगा और 10 तारीख के बाद सांसद वीरेंद्र सिंह अपने डेलीगेट के साथ दालमंडी आएंगे। सांसद वीरेंद्र सिंह के ने जो है मीडिया से जो बातचीत किया उसके हम अंश आपको दिखाते हैं। मंत्री जी, आज क्या रहा दालमंडी जाने के लिए रोक दिया गया, क्या देखिए, आज मेरे 3 कार्यक्रम। एक कार्यक्रम यह था कि दालमंडी गली में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न हो रहा था व्यापारियों का, चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हो रहा था, उनकी पीड़ा को जानने, उनकी स्थिति को जानने के लिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाई सुरेंद्र पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष चंदौली सत्यनारायण राजभर जी और तमाम मिश्रा जी सहित सभी जो पदाधिकारी यहाँ पे हैं, हमारे संवाददाता साझा हैं और सब लोग हम लोग वहाँ जा रहे थे। वहाँ जाने के का मकसद यही था कि उनकी पीड़ा को समझे और उस पीड़ा को एप्रोप्रिएट जगह पर उसको बताएं, प्रशासन को बताएं ताकि उसका समाधान हो सके। हमने एक पत्र भी जिलाधिकारी को लिखा इस संदर्भ में कि कुछ एक प्रशासन के द्वारा वहां की यथास्थिति जानने और किस तरीके से वहां का विकास हो, एक रिपोर्ट मंगवाई गई और रिपोर्ट जब मंगवाई गई है तो उस रिपोर्ट को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो उस परिस्थिति में हम उस रिपोर्ट की कॉपी भी मांग रहे थे, नहीं दिया। तो मैं स्थानीय स्तर पे जाकर के लोगों की बात सुनना चाहता था। दूसरी घटना, एक हमारी 4 वर्ष की जो अनुसूचित जाति की बच्ची है, उसका रेप हुआ और उसका परिवार अभी दीनदयाल उपाध्याय में भर्ती है, वहां जाना चाहता था। और तीसरा, चुनार में जो 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, वहां भी जाने का की मेरी योजना थी। प्रशासन मुझे किसी जगह पे जाने के लिए मना कर। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे? उनका ये कहना है कि वीआईपी मूवमेंट है और बहुत सी चीजें अभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी अनुमति ऊपर के दबाव में हम नहीं दे सकता। आप मुझे कोऑपरेट करिए, 10 तारीख के बाद हम जो है कि आपको ले चलेंगे। तो मैंने कहा कि 10 तारीख के बाद ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आज से लेके 10 तारीख के बीच में एक हथौड़ी भी अगर चला और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका वादा कीजिए कि वहाँ एक हथौड़ी भी नहीं चलेगा। सांसद जी, आप बार बार कह रहे थे कि हमको 5 आदमी, तो हमने कहा 2 ही तो हमके कि या तो आप वादा कीजिए या तो कि यहाँ पर एक हथौड़ी भी नहीं चलेगी, या तो आप 5 आदमी को हमको जाने की इजाजत दीजिए और हम सब जाएंगे और उनकी पीड़ा को समझेंगे। तो इन्होंने 10 तारीख तक कोई भी कार्रवाई करने का न करने का उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया मीडिया के सामने और ऊपर वाले लोगों से बात करके। तो जब उन्होंने ऐसा वादा किया है तो मुझे भी लोकतंत्र में एक मौका जरूर देना चाहिए। तो अब 10 तारीख के बाद आप लोग जाएंगे? निश्चित रूप से आपको सूचित करके जाएंगे। ठीक। ये सांसद वीरेंद्र सिंह थे जो चंदौली के सांसद है समाजवादी पार्टी के। ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आपको अगर आप कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन दबाएं और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।